स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर कोई बच्चा है जो मिट्टी खाता है या फिर कोई बड़ा व्यक्ति या फिर कोई लेडीज है जो जिसमें मिट्टी खाने की आदत है, तो इस मिट्टी खाने की जो आदत है इसको छुड़ाने के लिए उस व्यक्ति को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई बच्चा या फिर कोई बड़ा व्यक्ति मिट्टी खाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। यह वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी खाने के क्या-क्या कारण होते हैं। तो मिट्टी खाने के 3 कारण होते हैं। उनमें सबसे पहला कारण है कि बॉडी में ए खून की कमी होना या फिर एनीमिया की स्थिति बनना। एनीमिया के दौरान भी बॉडी में जो ब्लड का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, और जब व्यक्ति के बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है उस दौरान भी व्यक्ति या फिर बच्चा मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। और अगला जो कारण है वो है बॉडी में विटामिन्स तथा कैल्शियम की कमी होना। खासकर जब बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो उस दौरान बच्चों को या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है उसे मिट्टी खाना अच्छा लगता है। और अगली जो कंडीशन है वो है पेट में कीड़े होना। जब किसी व्यक्ति या फिर किसी बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उस समय जो कीड़ों की जो भूख होती है वो उन मिट्टी इसीलिए उनको अच्छी लगती है, क्योंकि कीड़े हैं वो पेट में मिट्टी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हें मिट्टी बहुत अच्छी लगती है। इस कारण से ये 3 कारण ऐसे हैं, इनकी वजह से देखा गया है कि कोई बड़ा व्यक्ति या फिर बच्चा है वो मिट्टी खाना शुरू कर देता है। अब हम जानते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की कि इसमें कौन-कौन सी दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं, जिससे कि जो बच्चा है या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है वो मिट्टी खाना छोड़ देता है। तो इसके लिए सबसे पहले कोई आयरन सिरप जैसे सिरप आर्बिटोन या फिर डेक्सोरेंज या फिर सिरप फेरिसेप एक्सटी, ये सिरप आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं। और अगला जो सिरप है वो है ऑस्टोकैल्शियम सिरप। ऑस्टोकैल्शियम जिसमें कैल्शियम तथा विटामिन D3 तथा विटामिन B12 पाया जाता है। यह उस बच्चे को या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है उसको भी यह सिरप दे सकते हैं। और जो अगली मेडिसिन है वो है सिरप बैंडी या फिर टैबलेट बैंडी। अगर कोई बच्चा है तो उसे सिरप बैंडी जिसमें एल्बेंडाजोल पाया जाता है यह आप उस बच्चे को दे सकते हैं। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको टैबलेट बैंडी आप दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन मेडिसिन की क्या-क्या डोज रहती है। बच्चों में इसकी क्या डोज रहती है तथा बड़े व्यक्ति में इसकी क्या डोज रहती है। अगर कोई बच्चा जिसकी आयु 1 से 3 साल के बीच में है तो ऐसे में उसे जो आयरन का सिरप है वो दिन में 1 बार 2.5 ml देना है। और अगला जो सिरप है वो है ऑस्टोकैल्शियम सिरप। ऑस्टोकैल्शियम सिरप यह दिन में 2 बार सुबह शाम 2.5 ml बच्चे को देना है। और सिरप बैंडी बैंडी 5 ml उस बच्चे को हफ्ते में 1 बार देना है। और 1 हफ्ते के बाद अगले हफ्ते फिर उसी बच्चे को 5 ml देना है। और अगर कोई बच्चा जिसकी एज 3 से 5 साल के बीच में है या 5 साल का है तो ऐसे व्यक्ति को इसकी जो डोज है वो आयरन की जो सिरप है इसकी जो डोज है वो 5 ml दिन में 1 बार, तथा दूसरा जो कैल्शियम का सिरप है वो 5-5 ml दिन में सुबह शाम। और जो बैंडी सिरप है जिसमें एल्बेंडाजोल पाया जाता है यह 10 ml हफ्ते में 1 बार ऐसे बच्चे को दे सकते हैं। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको कोई आयरन वाला जो सिरप है वो
दिन में एक बार 10 ml तथा जो कैल्शियम की टैबलेट्स भी वो व्यक्ति ले सकता है सुबह शाम। और टैबलेट बैंडी, यह टैबलेट दिन में एक बार उस व्यक्ति को देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इन सभी टैबलेट्स को या फिर मेडिसिन को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। जब कोई बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति कैल्शियम की टैबलेट लेता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर उसका जो पेट है काफ़ी भरा भरा महसूस हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कुछ ही समय बाद स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दिख रही हैं तो वह कुछ सपोजिटिव मेडिसिन ले सकते हैं।